एक दिन एक आदमी गलती से एक नर बत्तख का अंडा गिरा देता है। अंडा टूटते ही धातु जैसी आवाज आती है और वह हैरान रह जाता है। जब उसने अंडे को ध्यान से देखा तो उसके अंदर एक चमचमाता हुआ सोने का अंडा निकला। वो खुशी खुशी अंडा लेकर घर गया और पत्नी को दिखाया, लेकिन पत्नी का चेहरा दुखी हो गया क्योंकि उसी सुबह उसने वह बत्तख किसी किसान को बेच दी थी। आदमी, जिसे सब चौधरी साहब कहते थे, गुस्से से अगबबूला हो गया और तुरंत कार लेकर किसान के फार्म की ओर निकल पड़ा। काफी मोल भाव के बाद चौधरी साहब ने 30 गुना कीमत देकर अपनी बत्तख वापस खरीद ली। किसान ने बताया कि बत्तख पिछवाड़े है, लेकिन वहाँ सारी बत्तखें एक जैसी थी। अब सब हैरान कि असली बत्तख कौन सी है। उसी वक्त चौधरी साहब को याद आया, उसकी बत्तख को कुत्ते की आवाज से डर लगता था। तो सब लोग जमीन पर लेटकर कुत्ते की तरह भौंकने लगे, मगर शोरगुल के कारण कोई असर नहीं हुआ। निराश बच्चा जैसे ही बाहर जाने लगा, सारी बत्तखें अचानक बाहर भागने लगी। सबने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। चौधरी साहब खुद पानी में गिर गए और भीगकर भीगा चूहा बन गए। इसी बीच एक बत्तख चुपचाप उस बच्चे के पीछे चलने लगी। बच्चे ने सबको बुलाया और चौधरी साहब ने फिर से भौंक कर टेस्ट किया। बत्तख ने फिर एक सोने का अंडा दिया। अब चौधरी साहब और उसकी पत्नी ने सोचा, अगर ये बत्तख हर 10 मिनट में 4 अंडे दे सकती है और दिन में 6 घंटे काम करे तो वो हर दिन 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। कुछ ही महीनों में अरबपति बन सकते हैं। फैसला लिया गया, ये राज किसी को नहीं बताना है। चौधरी साहब ने सभी अंडे छुपा दिए। रात में भी चैन नहीं आया। खिड़की बंद की, बत्तख को कंबल ओढ़ाया। पत्नी ने सिर पीट लिया। अगले दिन बैंक का फोन आया, कर्ज नहीं चुकाया तो गिरफ्तारी होगी। पत्नी ने मजबूरी में एक सोने का अंडा निकाला, लेकिन बैंक ने सोना लेने से मना कर दिया। फिर वह सोने की फैक्ट्री पहुंची और अंडा चेक में बदलवाया। पति डर रहा था कि कहीं राज खुल न जाए, मगर दोस्तों ने समझाया, कोई मान ही नहीं सकता कि बत्तख सोने का अंडा देती है। अब वो लोग खुलेआम अंडे बेचने लगे और ढेर सारे पैसे कमाए। चौधरी साहब ने नई कार भी खरीद ली, लेकिन मार्केट में जब सोना बढ़ गया तो सरकार को शक हुआ। एक खास एजेंसी ने उन पर नजर रखनी शुरू कर दी। इसी बीच एक पड़ोसी ने बत्तख को अंडा देते देख लिया। फिर उसने बच्चे से साइकिल के बदले अंडा ले लिया, खुद जमीन पर लेटकर भौंकने लगा और बत्तख ने फिर अंडा दे दिया। पत्नी ने उसे देख लिया और पड़ोसी को सब समझ आ गया। वह तुरंत जाकर सरकारी अफसरों को खबर कर दी। फिर सरकार के लोग चौधरी साहब के घर में घुस आए और बत्तख को जब्त करने की कोशिश की। बच्चा सब सुन रहा था। डर के मारे वह बत्तख को लेकर खिड़की से कूद गया और एक साइकिल पर भाग गया। पीछा किया गया, मगर वो कचरा गाड़ी में छुप गया। बत्तख को बदबू बर्दाश्त नहीं हुई और वह बाहर कूद गई। बच्चा फिर पीछे दौड़ा। बत्तख सड़क पर दौड़ी और जाम लग गया। आखिरकार वो बत्तख को पकड़ लाया और दोस्तों के साथ एक इमारत की छत तक पहुंचा। आगे कोई रास्ता नहीं था तो उसने सीढ़ी लगाकर दूसरी बिल्डिंग पर कूदने की कोशिश की। सीढ़ी टूट गई। बच्चा गिरने ही वाला था कि पिता ने उसे बचा लिया। अब उन्हें समझ आया, सबसे कीमती चीज बत्तख नहीं, बेटा है। पड़ोसी ने फिर से कुत्ते जैसी आवाज निकाली। बत्तख ने अंडा दिया, लेकिन अंडा साधारण निकला। चौधरी साहब बरी कर दिए गए। बत्तख भी अब सोने का अंडा नहीं देती थी।